बनवा करके, कॉलेज बनवा करके। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि इस कर्ज चुकाने के लिए जिस रूप में भी मुझे अगला जन्म देना, इसी धरती पर देना, ताकि बचे हुए कर्ज को मैं चुका सकूं। इतनी ही बात आपसे कहने के लिए आया। बेहद प्रेम मिला है, बेहद आशीर्वाद मिला है, लेकिन इस बार का आशीर्वाद कुछ और है। वही आशीर्वाद आपसे मांगने के लिए आया हूं। तमाम बहनों भाइयों से आग्रह होगा कि आप सबको पता है कि यह लड़ाई एक तरफ देश के तमाम गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, तमाम लोग एक तरफ है पूरे देश के, और एक तरफ चंद मुट्ठी भर लोग जो पैसे के बल पर देश पर शासन करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं। तुम लोग थोड़ा स्थिर रहेगा, मेरा जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है अभी। इसीलिए बहनों भाइयों, मैं कह रहा था इन दोनों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ मुट्ठी भर अमीर लोग जो जबरदस्ती पैसे के बल पर हमको, हमारे ऊपर शासन करना चाहता है, जिसका देश में प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी कर रहा है, और उसका छोटा सा नमूना यहाँ बड़बोला निशिकांत दुबे कर रहा है। हमें टक्कर उससे लेना है, लेकिन जनता ने फैसला दिखा दिया। पुड़ियाहाट के लोगों ने, गोड्डा के लोगों ने, देवघर के लोगों ने लगभग मन बना चुका है कि 15 वर्षों तक बहुत झूठ बोला, अब झूठ बोलने की तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। अब ठीक ही कहा हमारे मंत्री भाई हाफिजुल ने कि बहुत ईडी का डर दिखाया, अब ईडी कर देंगे। ईडी करने के लिए आपसे निहर करने के लिए खड़ा हूं। इस बार एक वोट हाथ छाप पर, तीन छपा पर 2 नंबर में है, दूसरे नंबर पर देना है, और आपको बटन दबाना है 1 तारीख को। अपने आप जिसको हम भगाना चाहते हैं वो स्वयं भाग जाएगा। उनकी नहीं है बड़बोलेपन, विकास तो कुछ नहीं किया। विनाश का इस क्षेत्र में बीज बोने का प्रयास किया था। आप सबको याद होगा कि बार बार यही सूगापथान डैम का वो भय दिखाता है कि इस क्षेत्र के आदिवासियों को डुबो देंगे। बार बार इसी बात को वो कहता है। प्रेमनंदन जी हक बैठे हुए, प्रिंसिपल साहब, तमाम लोग बैठे हुए, अभी भी वो रट लगाता है। और मैंने पहले ही कहा था कि जब तक भाई प्रदीप यादव आपका जिंदा है, उसकी औकात नहीं है कि सूगापथान डैम का वो एक ईंट लगा सकता है। हमने कहा था कि आपके लिए एक बेहतर कॉलेज दूंगा। मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं छोटे भाई और हम सब के नेता आदरणीय हेमंत जी को कि आज इस क्षेत्र की सुविधा के लिए मॉडल कॉलेज सामने खड़ा है, जिसकी शुरुआत हो गई है, जिसमें बच्चे इस क्षेत्र के पढ़ने लिखने लगे। एक एक काम विकास के, कहता क्या विकास हुआ, विकास के कई नमूने हैं। एक एक गांव तक सड़कें, एक एक घरों तक बिजली, एक एक गांव में स्कूल, सिंचाई के साधन जितना संभव हो सका हम सबों ने किया है। और मैं चुनौती भरे शब्दों में निशिकांत दुबे से पूछना चाहता हूं कि 15 वर्ष में कीट का नमूना पुड़ियाहाट में दिखा दो, गोड्डा में दिखा दो। प्रदीप यादव राजनीति से चुनाव लेना, लड़ना नहीं चाहेगा, वो बैक हो जाएगा। एक कीट वो नहीं दिखा सकता। एक आज विकास की है, एक ईंट उन्होंने नहीं लगाया, बड़ी बड़ी बातें जरूर करता रहा। जो काम एनडीए ने यूपीए गठबंधन में हुआ, उसको अपने नाम गिनाना चाहता है। इसीलिए बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने उनको चुनौती दिया है कि दुबे जी 15 साल में एक फोटो दिखाओ, एक फोटो किसी गरीब के घर, वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, वो राजपूत ही क्यों न हो, वो लाला भाई ही क्यों न हो। छोड़ दो आदिवासी, छोड़ दो दलित जिससे तुमको घृणा है, छोड़ दो पिछड़ों को, इनसे भी तुम्हें गुस्सा है, छोड़ दो मुसलमानों को, इससे तो तुम्हें वैसा गुस्सा है जैसे लाल कपड़ा को देख करके सांड को गुस्सा आता है, उससे गुस्सा है तुम्हें। उनके घर की बात मत
किसी गरीब के ब्राह्मण के घर में दिखा दो, किसी गरीब घर में 15 साल में 1 गिलास पानी पीता हुआ कोई फोटो दिखा दो, प्रदीप यादव आज से चुनाव लड़ना बंद कर देगा। 1 गिलास पानी पीता हुआ वो किसी गरीब के घर नहीं जाता। वो चंद मुट्ठी भर लोगों के नेता है, बड़े बड़े लोगों के नेता है। मधुपुर से एक गुटगुटिया सेठ आता है और गोड्डा में एक भटभटिया सेठ, यही 2 लोगों के नेता है। कि याद है राजेश बाबू, 2 आदमी घनश्याम जी, एक वहां गुटगुटिया सेठ और एक यहाँ भटभटिया संतोष सिंह, यही 2 लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है। और पुड़ैया हाट के लोगों से मैं पूछता हूं कि आज तक जीवन में गाड़ी से नहीं उतरा तो फिर वोट किस खातिर मांगते हो? सुगा मैदान चौक पता नहीं किधर है, उसे पता नहीं। सिकटिया किधर है, उसे पता नहीं। यहाँ जो बैठे हुए हैं कि गांव का, उसको पता नहीं। कहाँ हरियारी, कहाँ भटौंदा, कहाँ मटियानी, कहाँ घोड़ा चापर, उसे पता नहीं है। वो इन चीजों से अनभिज्ञ है, क्योंकि यहाँ आदिवासी रहते हैं, यहाँ दलित रहता है, यहाँ मुसलमान रहता है, इसकी उन्हें जरूरत नहीं है। यहाँ पिछड़े रहते हैं, इसकी वहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए, हाथ जोड़ करके विनती करने के लिए, निहोर करने के लिए खड़ा हूँ। इस बार आपका आशीर्वाद, जो मैं बार बार जिस मंत्र को दोहराता हूँ, जिससे मुझे शक्ति मिलती है, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है आपकी सेवा के लिए, कि मैं पुड़ैया हाट का नेता नहीं, पुड़ैया हाट का मैं बेटा हूँ, बेटा हूँ, बेटा हूँ, और बेटा बन के सब दिन आपका सेवा किया हूँ। बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए कि 1 तारीख को 1-1 वोट आप हाथ छाप पर दीजिए, और हाथ छाप पर वोट दीजिएगा। हम जीतेंगे, गोड्डा जीतेगा, हम जीतेंगे, पुड़ैया हाट जीतेगा, और हम जीतेंगे। उस हेमंत सोरेन के उस फोटो को देखिए, छोटे भाई हेमंत सोरेन, ये जो हेमंत सोरेन जी का फोटो है, छोटे भाई हेमंत सोरेन का, जो जेल में है। आज दिल्ली में कोई हमारा आवाज देने वाला नहीं, सच को सच कहने वाला कोई नहीं है कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में उसने फंसाया है, जबरदस्ती रखा है। प्रदीप यादव जिस दिन दिल्ली पहुंचेगा, या तो सदन चलेगा या तो हेमंत सोरेन बाहर निकलेगा। किसी की औकात नहीं है कि हेमंत सोरेन को जेल में रख सके। इसलिए दिल्ली में जरूरत है आपके बेटे, आपके भाई की। इसीलिए मैं आपसे विनती करने खड़ा हुआ हूं कि हेमंत सोरेन को जो जबरदस्ती, जो गरीबों का काम कर रहे थे, रंगे होड़ का, छाछे होड़ का काम कर रहे थे, जबरदस्ती उन्हें जेल में रखा है। आप इन्हें जेल से छुड़वाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। आप सब छुड़वाना चाहते हैं? जरा इतनी जोर से ताली बजाइए कि दिल्ली की आवाज जाए। अगर छुड़वाना चाहते हैं तो 1 तारीख को अपना वोट भी दीजिए, दूसरे का भी वोट दिलाइए। और आदिवासी गांव में 1-2 आजकल पागल लोग हो गया है, जिसको घूस घास दे करके झंडा बनवा देता है वो उपुल बहा वाला, उसको उतरवाइए, पहले उसको उतरवाइए कि नहीं चलेगा इस क्षेत्र में। यहाँ आसार है, यहाँ 3 छापा है, दूसरा छापा चलने वाला कतई नहीं है। उसके झंडे को उतरवाइए कि तुम किस हैसियत से क्या किया है इस क्षेत्र के लिए, क्यों बांधते हैं उसके झंडे को, उसको समझाइए और उसको कहिए ये नहीं चलेगा। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। इसलिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल से निकालने के लिए, इस क्षेत्र के विकास को तेजी लाने के लिए और गरीबों का काम इस क्षेत्र में और तेजी से हो, इसलिए 1 तारीख को 1-1 वोट हाथ छाप पर, 3 छाप पर दीजिए। इतनी ही बात कहते हुए फिर से आपको सर झुका के मैं नमस्कार करूंगा, जोहार करूंगा। अगर आपको आशीर्वाद देना हो तो सब लोग ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यही बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कार्यक्रम बहुत और लंबा है और हम लोग इनको सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ बैठे हैं।
अपने कल्पना सोरेन जी बहुत कम समय में एक पहचान पूरे झारखंड में बनाई है और इनके लिए कहना चाहेंगे कि